हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या जो आने वाली एसएससी जीडी वैकेंसी है उसके अंदर सीईटी लागू होगा या नहीं होगा, क्या हमारे 2 एग्जाम लगेंगे या नहीं लगेंगे, और सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं होगा, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कैंडिडेट एसएससी जीडी की वैकेंसी की तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीईटी के बारे में। काफी ज्यादा कंफ्यूजन है इसके बारे में, क्योंकि यहां पर एक न्यूज कटिंग जारी हुआ था, न्यूज पेपर के अंदर एक नोटिस जारी हुआ था जिसके अंदर बताया गया था कि आपकी जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसी है उसके अंदर सीईटी एग्जाम लागू होगा। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो गए जिनको सीईटी का मालूम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के ऊपर बात होगी। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं सीईटी के बारे में। क्या सीईटी एग्जाम लागू होगा या नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सीईटी एग्जाम आपका जो लागू होगा या नहीं होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का ये पेपर है, न्यूज पेपर है दैनिक भास्कर का, और इसके अंदर आपकी ये जो न्यूज है वो जारी हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर यह बात बताई गई है कि जो अगले साल, मतलब जो नेक्स्ट आपकी एसएससी जीडी वैकेंसी है या ग्रुप बी और ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसी है, आप सभी को पता है एसएससी जीडी भी इसके अंदर आती है। तो अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। कॉमन टेस्ट का मतलब होता है सीईटी। सीईटी का मतलब होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब जैसे एक आपका कॉमन टेस्ट होता है ग्रुप बी और ग्रुप सी के वैकेंसी के लिए, ये आपका 10th पास भी होता है, इसके बाद में 12th पास भी होता है। ठीक है, और ग्रेजुएशन वाले के लिए भी अलग अलग होता है। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, जैसे एक टेस्ट लगेगा आपका ग्रुप बी की वैकेंसियों के लिए, एक सी की वैकेंसियों के लिए। ठीक है, तो अगर आप उस पेपर को पास कर लेते हो तो आपका जो एसएससी जीडी एग्जाम होता है या ग्रुप डी का एग्जाम होता है, इस प्रकार के आप बहुत से एग्जाम आप दे पाओगे अगर आप उसको पास कर लेते हो तब। अगर मान लीजिए नहीं पास कर पाते हो, क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो आप ये एग्जाम जितने भी एसएससी के द्वारा करवाए जाते हैं, जितने भी रेलवे के द्वारा करवाए जाते हैं, वो एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। और यही बात यहां पर कही गई है, अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। ठीक है, ये आपका दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर के अंदर ये नोटिस जारी हुआ था, ये बात कही गई थी। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन है कि सर एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी है 2024-25 वाली, ठीक है, जो 2025 वाली वैकेंसी है, क्या इसके अंदर भी सीईटी लागू होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि यह सीईटी लागू क्यों किया जा रहा है। ठीक है, आप अगर इस नोटिस को ध्यान से देखोगे तो यहां पर नीचे आप देख पाओगे एनआरए के एक विशिष्ट अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षा आयोजित कराती है। ठीक है, नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया में 12 से 18 महीने का समय लग जाता है। मतलब मान लीजिए जैसे आपकी एसएससी जीडी वाली अभी जो वैकेंसी चल रही है 2024 की, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि लगभग यहां पर यह भर्ती में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम हुए बहुत दिन हो गए और अभी आपके फिजिकल भी कंडक्ट नहीं करवाए गए। और जो न्यू वैकेंसी है 2025 वाली, उसका 27 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। मतलब एक वैकेंसी के अंदर यहां पर लगभग 12 से 18 महीने का समय लग रहा है। ठीक है, तो इस समय को कम करने के लिए ये सीईटी एग्जाम है वो लागू किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखोगे एक कॉमन टेस्ट से यह गैप कम होगा। मतलब अगर मान लीजिए एक आपका ये कॉमन टेस्ट ले लिया जाता है, जैसे सीईटी एग्जाम ले लिया जाता है, तो बहुत सारी जो भगदड़ होती है, जो एग्जाम जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा एसएससी जीडी के अंदर भी लगभग 40 से 50 लाख के करीबन फॉर्म अप्लाई होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सभी यहां पर एग्जाम देंगे और सभी एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जितनी आपकी पोस्ट होती है उसका लगभग 4 से 5 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसी की भगदड़ को, इसी जो बच्चों के जो बहुत सारे बच्चे एक साथ फिजिकल देने जाते हैं, उसको कम करने के लिए यहां पर यह बात कही गई है कि सीईटी एग्जाम लागू होगा। इसके बाद में अगर आप देखोगे एक कॉमन टेस्ट में यह गैप कम होगा। उदाहरण के लिए 5 वर्षों में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7 नोटिस जारी किए थे। ठीक है, नोटिस के जरिए सी ग्रुप के, मतलब ग्रुप सी की वैकेंसी आती है, जैसे आपकी जीडी वैकेंसी है, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। ठीक है, इनमें ग्रुप सी के लगभग 2,83,746 पदों की रिक्तियों के लिए परीक्षाएं कराई गई थी। ठीक है, लगभग 2 लाख, मतलब 2,83,746 पदों के ऊपर रिक्तियों की परीक्षा करवाई गई थी। इनमें से 1,43,000 ही पद भरे गए हैं, मतलब लगभग आधे पद ही यहां पर भरे गए हैं। ठीक है, इसके बाद जबकि 1,40,700
13 पदों के लिए प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि केंद्र में दिसंबर 2020 में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की थी। ठीक है, तो यह बात कही गई है कि यहां पर जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको कम करने के लिए सीटी एग्जाम लागू किया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे पॉजिटिव पहलू, इसके अंदर कहा गया कि केंद्र में सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती है। ठीक है, करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक 12 से 18 महीने का समय लग जाता है। केंद्र की ग्रुप बी व ग्रुप सी के पदों के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी होगा। ठीक है, ये साफ साफ यहां पर बात बताई गई है। ठीक है, सीईटी 3 साल सीईटी स्कोर वैध रहेगा, मतलब अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो 3 साल तक ये वैध रहेगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। यानी मान लीजिए एक बार आपने सीईटी पास नहीं किया तो आपको नेक्स्ट एग्जाम का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात यहां पर कही गई है। इसके बाद में यहां पर सेंटर भी बनाए गए हैं, ये सारी बात यहां पर बताई गई है। मैं ये आपको जो न्यूज कटिंग है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, वहां से आप आराम से इसको पढ़ पाओगे। और यहां पर देख सकते हैं कि पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया कि सीटी के आयोजन की इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। ठीक है, लेकिन तीनों स्तर 10वीं और 12वीं और स्नातक पर एक साथ सीटी आयोजित करने में सबसे उससे पहली बार में आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। ठीक है, मतलब एक साथ अगर एग्जाम देंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम देंगे सीईटी का। ठीक है, तो ये एक चुनौती रहेगी। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की सीईटी से शुरुआत करने की सिफारिश की है। कमेटी ने जब तक एनआरए सीईटी शुरू नहीं कर पा रहा है तब तक रेलवे बोर्ड में परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है। अब मैं आपको ये बात बता देता हूं कि क्या ये 2025 वाली वैकेंसी है एसएससी जीडी भर्ती, क्या उसमें सीईटी लागू होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ध्यान ही रखिएगा कि जो 2025 वाली वैकेंसी है उसके अंदर आपका जो सीईटी एग्जाम है वो लागू नहीं होगा। सीईटी एग्जाम है वो लागू यहां पर नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तक यहां पर कोई भी आपका सीईटी एग्जाम नहीं हुआ है। और आपका जो 27 अगस्त है, 27 अगस्त को आपका जो न्यू नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सीईटी एग्जाम हुआ ही नहीं है तो यहां पर जो आने वाली वैकेंसी है 2025 वाली, उसमें भी आपका सीईटी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, ये लागू ही नहीं होगा। लेकिन बहुत जल्द अगर मान लीजिए फ्रेंड्स अगर 2025 वाली वैकेंसी में नहीं हुआ तो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, उनमें सीईटी लागू होगा, कंफर्म होगा, क्योंकि यहां पर यह बात कही गई है। यह दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर के अंदर यह बात बताई गई थी। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। जो ये नई वाली वैकेंसी है 2024-25 वाली, इसकी आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि यहां पर मान लीजिए आपका इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है तो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, उसमें तो सीईटी आपका लागू हो जाएगा, उसमें आपका सिलेक्शन लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो सीईटी है वो सीईटी आपकी अभी तो लागू नहीं होगी, जो नई वाली वैकेंसी है, आपकी जो आने वाली वैकेंसी है उसके अंदर सीईटी लागू हो जाएगी और ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के ऊपर ये रहने वाला है। ठीक है, तो आपको अभी से तैयारी करना है नेक्स्ट वाली वैकेंसी की। अब यहां पर बात करते हैं 2024-25, ये जो 2024 वाली वैकेंसी है इसका जो फिजिकल कब तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, इसका जो फिजिकल है लगभग यहां पर 27 अगस्त के बाद में ही 27 अगस्त के बाद में ही यहां पर आपका जो फिजिकल होने की पूरी संभावनाएं है। क्योंकि फ्रेंड्स अभी फिजिकल क्यों नहीं हो रही है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एसएससी जीडी के अंदर फर्जी पाए जाते हैं, दूसरे स्टेट से अपनी वैकेंसी, मतलब जैसे यूपी बिहार का लड़का होता है, यहां की कट ऑफ ज्यादा जाती है, वो असम है, ठीक है, ऐसे स्टेट की कट ऑफ को क्वालिफाई करने की कोशिश करता है और वहां के फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लेता है और वहां के बच्चों की सीट खा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के लोगों को यहां पर पकड़ने के लिए अभी यहां पर ये रिजल्ट को आपको रोक लगाई गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक नोटिस भी जारी हुआ था। इसके साथ साथ दूसरा रीजन आपको मैं ये बता देता हूं कि जो अभी आपके जितने भी सेंटर है उनके अंदर पानी भरा हुआ है और पानी भरने के चलते, मतलब जो मौसम खराबी की वजह से आपका फिजिकल अभी लगभग 27 अगस्त के बाद में ही इसका पूरा चांसेस है। क्योंकि अभी जितने भी स्टेट है आप देख सकते हैं, आपके आसपास भी जितने भी आपके गांव वगैरह आप जहां पर रहते होंगे, जितने भी ग्राउंड है वहां पर पानी भरा होगा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। तो लगभग चांस है अभी 27 अगस्त के बाद में ही आपका जब एसएससी जीडी भर्ती 2024 है उसका फिजिकल होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।